So our next topic is CVS फिजियोलॉजी। जो हमारे पास CVS फिजियोलॉजी है उसके अंदर से हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो स्ट्रोक वॉल्यूम है। स्ट्रोक वॉल्यूम से का जो होता है ना, जो हमारे पास ईच बीट के साथ जो हमारे पास ब्लड का वॉल्यूम जो होता है ना वो वेंट्रिकल इजेक्ट करते हैं, उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। अब जो स्ट्रोक वॉल्यूम है ना उसमें आता है कि ना वो किससे अफेक्टेड होते हैं, तो हमने ना वो याद कर लेना है SV कैप से। सी से हमारे पास जब इंक्रीज़ कॉन्टेक्टेलिटी होती है, जब इंक्रीज़ हमारे पास आफ्टर लोड होता है और इंक्रीज़ प्री लोड होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होगा, नहीं जबकि आफ्टर लोड जो है वो इसके अंदर बल्कि कम होगा, ठीक है। आफ्टर लोड जो है वो हमारे पास कम होगा, प्री लोड भी ज़्यादा होगा, कॉन्टेक्टेलिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। और स्ट्रोक वॉल्यूम जो है ना उसका हम जो है उसके अंदर हमारे पास यही पूछा होता है, जो MCQs में आता है कि वो पूछ लेते कि सारे ऑप्शंस डिफरेंट दे के 1 2 3 कि कौन सा किस पे अफेक्ट हो रहा होता है, तो कॉन्टेक्टेलिटी, प्री लोड, आफ्टर लोड का इसके अंदर सिनेरियो आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कॉन्टेक्टेलिटी क्या होती है। अब इसके अंदर से हमारे पास जो आता है वो पूछते हैं कि जो कॉन्टेक्टेलिटी है वो किससे ज़्यादा हो रही है और किससे कम हो रही है। सबसे पहले हमारे पास कैटेकोलामीन्स आते हैं ऑप्शन में कि कैटेकोलामीन्स इंक्रीज़ कराते हैं हमारे पास कॉन्टेक्टेलिटी को। इसके अलावा इंक्रीज़ इंटरसेलुलर कैल्शियम वो भी ज़्यादा कराएगा, और डिक्रीज़ एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम और डाइडोक्सिन। डाइडोक्सिन जो है ना वो तो मेनली याद रख लेना, वो बहुत ज़्यादा हमसे कहना इनोट्रोपिक एजेंट है। डाइडोक्सिन जो होता है ना वो हमारे पास डिजिटेलिस से आता है, तो ये हमारे पास मेन आइनोट्रोपिक है। अगर हमारे पास पेशेंट है वो डिकम्पनसेटेड हार्ट डिजीज़ के अंदर है तो हम उसके अंदर इनोट्रोपिक एजेंट यही वाला देंगे, ठीक है। उसके बाद प्री लोड है। प्री लोड जो है ना वो कहते हैं प्री लोड किस पे डिपेंड होता है, ठीक है। प्री लोड अप्रोक्सीमेटेड टू द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है ना उस पर प्री लोड डिपेंड करते हैं, और आफ्टर लोड किस पर डिपेंड करते हैं वो हमारे पास अप्रोक्सीमेट होते हैं मैप से। तो हमने याद रख लेना है कि वो कहते हैं प्री लोड किसके साथ एसोसिएटेड है, तो वो हमारे पास एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के साथ, और अगर आफ्टर लोड का पूछेंगे तो वो हमारे पास मीन आर्टीरियल प्रेशर के साथ है, ठीक है। उसके बाद कार्डिक ऑक्सीजन डिमांड। कार्डिक ऑक्सीजन डिमांड के अंदर से हमारे पास पूछते हैं कि मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड कब ज़्यादा होगी। वो कहते हैं इंक्रीज़ कब होती है, जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है ना, तो ऑक्सीजन डिमांड इसके अंदर भी हमारी ज़्यादा हो जाएगी। जब हार्ट तेज़ बीट कर रहा है तो ऑक्सीजन भी तो इतनी कंज्यूम कर रहा होगा, तो यहाँ पर भी इंक्रीज़ ऑक्सीजन डिमांड हो जाएगी। और डायमीटर और वॉल टेंशन, अगर वॉल के अंदर टेंशन ज़्यादा हो रही है तो उसको वर्क करने के लिए उतनी ज़्यादा एफ़र्ट की ज़रूरत पड़ रही है, तो इस वजह से इसकी ऑक्सीजन डिमांड यहाँ पे भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद ना, हाँ इसके अंदर दो और चीज़ें भी पूछते हैं। वो कहते हैं कौन से आर्टीरियल वेज़ोडाइलेटर होते हैं और कौन से वीनस वेज़ोडाइलेटर होते हैं। तो हमारे पास नाइट्रोग्लिसरीन का आता है कि ये वीनस वेज़ोडाइलेटर है, और आर्टीरियल वेज़ोडाइलेटर जो है वो हाइड्रोलाजीन है। तो इधर से यही पूछते हैं कि एक तो स्ट्रोक वॉल्यूम है उसके अंदर किससे ये ज़्यादा हो रहा है किससे कम हो रहा है, वो हमारे पास ये मेन पॉइंट है। कॉन्टेक्टेलिटी कैटेकोलामीन्स वगैरह से इन सबसे ज़्यादा हो रही है, और कम किससे हो रही है, जो मोस्ट कॉमन जाता है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर से कम हो रही है, हार्ट फेलियर के अंदर कम हो रही है, एसिडोसिस में, हाइपोक्सिया में, और नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से, ठीक है। इसीलिए उसके बाद हमारे पास प्री लोड है। ये तीनों को उन्होंने एक्सप्लेन किया। प्री लोड में हमने याद रखना है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, आफ्टर लोड में याद रखना है हमने कि मैप, और इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड कब होगी, जब कॉन्टेक्टिलिटी, हार्ट रेट, डायमीटर सब ज़्यादा होगा। अच्छा, कोरोनरी साइनस कंटेन मोस्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द बॉडी। ये भी हमसे क्यों जाता है कि सबसे ज़्यादा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ना वो बॉडी में कहाँ पे होता है, तो वो हमारे पास कोरोनरी साइनस के अंदर होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये वाले आते हैं। इन फार्मूलाज में से ना मोस्टली जो है वो हमारे पास जो है कैलकुलेशंस वाले आते हैं। तो कैलकुलेशंस वाले जो है ना एक चैप्टर वो भी हम इंशाल्लाह करेंगे। तो उसके अंदर जो हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम है,
स्ट्रोक वॉल्यूम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इसका आ जाता है। इजेक्शन फ्रैक्शन दे देते हैं कैलकुलेट करने के लिए, स्ट्रोक वॉल्यूम बता देते हैं और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बता देते हैं, फिर वो पूछते हैं। कार्डिक आउटपुट का आ जाता है कि हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट आ जाता है। अच्छा, एक और भी इसके अंदर से आता है एमसीक्यूज, अगर हम अर्ली स्टेज है एक्सरसाइज का तब तो हमारे पास कार्डिक आउटपुट जो है वो दोनों स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट पर डिपेंड करेगी, लेकिन जब हम लेट स्टेज के अंदर चले जाते हैं उसमें सिर्फ हार्ट रेट जो है ना उस पर इफेक्ट होगी, तो हार्ट रेट इसमें स्ट्रोक वॉल्यूम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पल्स प्रेशर का आता है। पल्स प्रेशर जो है ना उसका हमारे पास आता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, उसके अंदर से एमसीक्यूज आता है, ठीक है। और मीन आर्टीरियल प्रेशर की कैलकुलेशन आती है, वो ये वाला फार्मूला आता है। मीन आर्टीरियल प्रेशर वो कैलकुलेट करना होता है, वो सब चीज़ें दे देते हैं आपको, कैलकुलेट करना होता है। तो मीन आर्टीरियल प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये वाला बहुत ज़्यादा आता है, पूछा हुआ होता है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। अच्छा, ये स्टार्लिंग कर्व जो है ना, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड डायस्टोलिक कार्डिक मसल फाइबर्स। अच्छा, इसमें फिर वही पूछे कि इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी और डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ये अभी हमने पीछे भी किया है कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी कौन से ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे भी कैटेकोलामिन्स ज़्यादा कर रहे होते हैं, ज़्यादा कैटेकोलामिन्स का पूछा होता है। और डिक्रीज कौन से कर रहे होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स एक्यूटली कम कर रहे होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा बीटा ब्लॉकर्स का पूछा होता है कि कौन से ज़्यादा कम कर रहे हैं।